तुम्हारे बाप दादा के पास विकल्प नहीं था। वो हालत मजबूरी में लोगों का साथ लेते थे। आज तुम्हारे दरमियान में दीवानों की पार्टी खड़ी हुई है जो किसी के बाप को सुनने वाली नहीं है। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप अपना वोट 5 सितंबर के दिन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को दीजिए। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, केंद्र की सरकार बीजेपी की है। आपको जानकर तकलीफ होगी कि 2020 और 21 से झारखंड की सरकार को अल्पसंख्यक समाज के विकास के लिए एक स्कीम है एमएसडीपी, पीएमजेवीके, जो केंद्र की सेंट्रल गवर्नमेंट से आती है। झारखंड की सरकार को 155 करोड़ रुपए दिए गए। कितने? 155 करोड़ रुपए दिए गए। ये हेमंत सोरेन ने उसमें से सिर्फ 5 करोड़ रुपए खर्चा किया। 155 करोड़ में स्कूल की बिल्डिंग बननी चाहिए थी, रोड बनना चाहिए था जहां पर अल्पसंख्यक समाज रहता है, मुसलमान, जहां पर ईसाई रहते हैं, मगर इन्होंने उसमें से 5 करोड़ रुपए खर्चा किए। बोरवेल डालना चाहिए था, कॉलेज की बिल्डिंग बनना चाहिए था। अब बताओ इसमें ओवैसी कहां से आ गया? 155 करोड़ में सिर्फ 5 करोड़ रुपए खर्चा करते हैं और यहां पर आकर ये हेमंत सोरेन के मंत्री कहती है कि मौलाना मुबीन रजवी भेड़िया है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, जिसने मौलाना मुबीन रजवी को सुदीप कुमार सोनी ने भेड़िया कहा, सुदीप कुमार सोनी साहब, हमारे चेहरे पर दाढ़ी है, हमारा नाम मुबीन रिजवी है, हमारे सर पर टोपी है, हमारा दीन इस्लाम है, तो हम भेड़िए हो गए। तो फिर तुम्हारी पार्टी में जितने मुसलमान हैं वो क्या है बताओ? अगर इसका नाम मुबीन रजवी भेड़िया है तो सुनील कुमार जो तुम्हारी पार्टी में जो लोग तुम्हारी चमचागिरी करते हैं वो क्या है बताओ? और याद रखो, भेड़िया शेर को भी खा लेता है, समझे ना? अगर तुम भेड़िया बोलते बोलो, जितना बोलते बोलो, मगर तुम्हारे शहर में जो शहर बना हुआ है वो तुम्हारी समाज पर आई गया कि तुम हर मुबीन को भेड़िया कहते हो, तुम हर मुबीन को भेड़िया कहते हो। अगर तुम इंसान हो तो चलो शमशाद अंसारी के घर को जाकर दिखाओ। तुम में हिम्मत है तो चलो आओ, मगर तुम नहीं जाओगे। जिसके चेहरे पर दाढ़ी है, सर पर टोपी है, वो भेड़िया हो जाता। ठीक है, सुदीप कुमार, जब तुम्हारा चुनाव आएगा तो भेड़िए तुमको बताएंगे कैसा शिकार होता है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, फिर यहां पर आप देखते हैं कि यहां पर आपने देख लिया कि गिरिज में 41 लाख की आबादी है। भेड़िया हमको कह दिए, हमको भी टीम कह दिए। 41 लाख की आबादी में सिर्फ 25 स्कूल है और उसमें एक ही 25 स्कूल है जिसमें से 1 या 3-4 है 12वीं जमात तक। अब ये बच्चे कहां पर जाएंगे पढ़ने के लिए? बताइए हेमंत सोरेन साहब, ये बच्चे कहां पर जाएंगे? तेलंगाना में, जिस प्रदेश से मैं आता हूं, जहां पर हमारा कोई मंत्री नहीं है, हमारा कोई मंत्री नहीं, हमने क्या काम किया? हमने वहां पर 1 लाख मुस्लिम बच्चे और बच्चियों को 204 गवर्नमेंट के रेजिडेंशियल स्कूल को खुलवाया और 6ठी जमात से 12वीं जमात तक हमारी बेटियां और हमारे बेटे फ्री में पढ़ते।
हम मंत्री नहीं बनेगा, कभी बनेंगे। हमसे कहा भी गया था कि ओवैसी साहब मंत्री बनना है, तो हमने कहा कि ना मंत्री बनना है ना संतरी बनना है, आप बताओ हमारे लिए क्या काम कर सकते। हमने कहा हमारे बच्चों को, हमारे बेटों को स्कूल खोलो। आपको जानकर खुशी होगी